तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जोरदार तरीके से। और ऑब्वियसली ये जोरदार तरीका इसलिए क्योंकि आज मैं थोड़ा सा खुश हूँ। क्योंकि खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज मैं बात करूँगा प्रतापगढ़ में अपने नेटिव ज़िले की। और खुशी मिलती है ऑब्वियसली जब आपके ज़िले विशेष से लोग आते हैं और कुछ कमाल करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, तो एक अलग तरह की पॉजिटिविटी होती है और बात करने का कहीं ना कहीं अंदाज ही बदल जाता है। और मुझे लगता है कि बड़ी इंस्पिरेशन और प्रेरणा की ज़रूरत भी है इन सब माध्यम से कि बच्चे समझें कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आज फिर से एक बार बेहतरीन सक्सेस स्टोरी आपके सामने मैं लेके हाजिर हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है सौरभ आपका। एंड ऑब्वियसली नाम तो सेम है एग्जैक्टली तो आपने अचीव करके ये प्रूव किया कि इस नाम में कुछ तो दम है। हाँ चलिए, तो सौरभ मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि बेसिक स्कूलिंग वगैरह आपकी कहाँ से रही? सर मेरा 10th जो है यहाँ पे दिव्या इंटर कॉलेज अल्लाहपुर में। सर मेरा 9th यहीं से हुआ था और मैं 11-12 सर गवर्नमेंट कॉलेज प्रयागराज में अच्छा GIC में एडमिशन करवाया सर। वहीं से मैंने सर अपना NCC भी वहीं से स्टार्ट किया था। मेरा 20 सर्टिफिकेट सर वहीं से कंप्लीट हुआ। आज लकली सौरभ का डिस्कशन चल रहा है तो मैं भी एक बात एक्सप्लोर करना ही चाहूँगा। मेरा भी 11-12 GIC से ही रहा है और हमारा बैच बहुत बढ़िया बैच था एंड सबने अपने अपने मकाम हासिल किए अच्छे तरीके से। तो NCC भी आपने GIC में ही ज्वाइन किया? तो NCC में आप C सर्टिफिकेट होल्डर भी हैं? यस सर, मैंने ईश्वर सन डिग्री कॉलेज सर वहाँ पे एडमिशन लिया BSc में। सर मेरा मेन कैंपस भी निकला था लेकिन उसमें नंबर ऑफ सीट बहुत कम थे सर। उसमें 6 सीट थी उस टाइम और ईश्वर सन डिग्री कॉलेज में वहाँ पे 27 सीट थी वहाँ पे। तो सर हम वहाँ पे एडमिशन ले लिए सर। वहाँ से मुझको C सर्टिफिकेट वहाँ से प्राप्त हुआ। लेकिन उसके बाद सर घर से प्रेशर आ गया ना, तो मैंने सर फर्स्ट ईयर करके वहाँ से ड्रॉप कर दिया। आप BSc कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर से ड्रॉप? यस सर, क्योंकि सर थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम आ गई थी सर। स्कॉलरशिप मेरा नहीं आया तो मैंने दोस्तों से लेकर कुछ घर वालों से लेकर वहाँ पे एडमिशन करवाया, स्टार्ट किया था? यस सर, लेकिन मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया तो मैं सेकेंड ईयर का पेमेंट नहीं कर पाया सर, इसीलिए मैं ड्रॉप कर दिया वहाँ से। तो फिर अभी तक ड्रॉप चल रहा है कि फिर आपने जारी किया? उसके बाद मैंने प्राइवेट कॉलेज में एक एडमिशन कराया। प्राइवेट का तो वहाँ से भी BSc में ही एडमिशन लिया? BA सर, BA। अच्छा, सिंपल BA आपने स्टार्ट किया। तो गाँव वाले किसी कॉलेज में कराया कि इधर कराया? नहीं सर, इधर हंडिया साइड में। अच्छा, हंडिया साइड में कॉलेज था, वहाँ पे आपने शुरू किया। तो अभी फाइनल ईयर आपका हो गया होगा? नहीं, इस बार थर्ड ईयर। अच्छा, इस बार आपका थर्ड ईयर है। चलिए, इसके साथ आप ज्वाइनिंग के लिए भी जा रहे हैं, ये बड़ी खुशखबरी की बात है। तो बेसिकली जब आप 12th कर रहे थे फिर तो कब ये फौज जाने का सपना कब से आया कि मुझे हाँ इंडियन एयरफोर्स के लिए टारगेट करना है? सर मेरे जीजा जी सर वो भी इंडियन आर्मी में है सर। अच्छा। जब वो कभी आते थे उनकी फ़ोटो को देखते थे लगता था कि हाँ वर्दी में कुछ दम है सर। और बगल में एक चाचा भी, वो भी एयरफोर्स में ज्वाइनिंग उनका 2017 में हुआ था सर। तो वो भी जब आते थे तो गांव में जैसे होता नहीं सर कि कोई सरकारी नौकरी होती, बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है। बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है और एक बड़ी पॉजिटिविटी आती है जी। तो उसके बाद फिर बगल में भैया थे, बोले कि यार अगर तुमको डिफेंस में जाना है तो NCC कर लो। तो हम बोले ठीक है सर, और मैंने NCC ज्वाइन किया। फिर वहीं से सर डिफेंस का जुनून अंदर से पैदा जानकारी होना शुरू हुई आपको। इस कड़ी में आपने NDA भी दिया? हाँ सर, बट NDA आपका नहीं हो पाया? नहीं निकला था सर। और फिर दोबारा NDA आपने दिया ही नहीं दिया सर, जान गए थे कि सर एग्जैक्टली। मैं ये बहुत सारे बच्चों को डिफाइन भी करना चाहता हूँ इस मंच से, कभी कभी तैयारी दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। तैयारी जो होनी चाहिए ना, अपनी क्षमता को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हाँ ये सच है कि क्षमता बढ़ाई जा सकती है, लेकिन बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल फिक्टिशियस तरीके से जिए। रियल होना बहुत जरूरी है। अपनी क्षमता को समझिए और उस हिसाब से आप प्रयास करिए, तो मुझे लगता है कि जीवन में आप सफलता जरूर समझिए। और सौरभ उसका बड़ा एग्जाम्पल है। तो फिर फाइनली जो है 2019 में इंटरमीडिएट आपने डन कर लिया। 2019 में पहले एग्जाम में आप बैठे होंगे इंडियन एयरफोर्स के? नहीं सर, नहीं दिए थे सर। अच्छा, नहीं दिया आपने? तो फाइनली 2020 में आप आए? जी सर। तो 2020 में स्कोर कितना गया आपका? मेरा सर 39.5 था सर। और कट ऑफ चला गया 43 पॉइंट जो है 2.25 का। चलिए, वो तो एनरोलमेंट फंसी रहेगी, बड़ा ट्रेजेडी बड़ा दौर रहा। हाँ, आपको ये लगा हुआ कि हमारा तो हुआ ही नहीं, अब अगले को देखते हैं। तो फिर एक साल जबरदस्त तैयारी चलती रही और फिर फाइनली आप 2021 के भी एग्जाम में बैठे। 12 से लेकर 18 जुलाई के बीच। ये वाला पेपर कैसा हुआ आपका? सर ये तो बहुत अच्छा गया था सर। मेरा 18 जुलाई को एग्जाम था सर, थर्ड वाली शिफ्ट में था। उसके बाद सर 18 जुलाई को एग्जाम दे के आया सर। फिर यहाँ पे पता लगा क्लास चलने वाली 20 जुलाई। हाँ, 20 जुलाई से हम लोग 20 जुलाई को हम आए सर, यहाँ पे जुट गए थे सर एकदम। अच्छा। और लगातार सर रिजल्ट का वेट ही कर रहे थे सर। 2 से 3 महीने हमारी क्लास कंटिन्यू GD चल रही थी। तो सर इतना प्रैक्टिस हो गया ना सर कि लगा कि अब चाहे जब हो जाएगा निकल जाएंगे और बढ़िया कर लेंगे इस चीज़ को। नहीं, बहुत बढ़िया है। तो बेसिकली फिर इसके बाद जब इसका भी रिजल्ट नहीं आया एक तरीके से कह लीजिए आप, तो थोड़ा दुख तो अंदर हुआ होगा? हाँ सर, बिल्कुल सर। फैमिली को कैसे कन्विंस कर रहे थे? जैसे आपने बताया कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी सर,
और कैसे कैसे खुद को यहाँ पे हम रिटेन कर रहे थे शहर के अंदर। सर ये रिजल्ट नहीं आया ना सर, तो लगा कि अब डिफेंस का सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि सर एज ओवर होता जा रहा था सर। डेट ऑफ बर्थ सर 12 जुलाई 2002 था सर। लग रहा था कि एज ओवर हो जाएगा सर। हम लोग सर ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था ना सर, दिल्ली भी गए थे सर रिजल्ट को लेकर। अच्छा, रिजल्ट्स को लेकर यस सर, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ सर। फिर लगा कि कुछ होगा नहीं सर, इसलिए हम वहाँ पे डाइवर्ट होकर थोड़ा SSC CGL की तैयारी में आप लगे। यस सर, तो लग गए सर। फिर घर वालों को संभालना भी पड़ता था कि हाँ हो जाएगा जो है, कभी आएगा मौका तो मिल जाएगा जो है। लेकिन सर रिजल्ट नहीं आया। फिर उसके बाद न्यू वैकेंसी आई, तो इसमें टूर ऑफ ड्यूटी लागू कर दिया सर जो है। तो फिर लगा कि सब घर वाले भी कहते हैं कि 4 साल की जॉब है मत करो, लेकिन सर एक होता है ना कि अपना ड्रीम जो होता है कि हाँ एयरफोर्स का ड्रीम देखे, तो उसको पाना जरूरी था सर जो है। बहुत बढ़िया। चाहे सर 4 साल की जॉब हो चाहे 4 दिन की जॉब हो, जॉब तो जॉब है सर, जॉब तो जॉब। और मैं एक अच्छी बात सौरभ कहना चाहता हूँ, बेटा आप लोग इतना संघर्ष से गुजरे हो 2019 से, मैं महसूस कर सकता हूँ कि कितना टफ रहा होगा परिवार को कन्विंस करना, रिलेटिव्स को कन्विंस करना, फिनेंशियल मैनेजमेंट करना। बेटा आपके लिए तो बहुत चैलेंजेस रहे होंगे। तो बेसिकली जो है आप कभी ये सोचा ही मत करो कि आप 4 साल वाले हो, आप परमानेंट वाले हो, क्योंकि आप में इतना अनुभव है। और आप जैसे टैलेंटेड बच्चे अगर नहीं होंगे बेटा तो फिर कौन होगा? दैट वन वर्ड, वेरी स्ट्रेट वर्ड। तो आप परिवार को कॉन्फिडेंट कहा करो कि वी आर प्राउड MKCians, और हम जाएंगे और ठोक के सर पूरी की पूरी ड्यूटी करके आएंगे। हमको तो इंडियन एयरफोर्स नहीं खोएगी। और आपने इतनी शिद्दत से प्रयास किया है, काबिलियत किया है। कल जब मैं एक वीडियो शूट कर रहा था तो एक बच्चे ने कहा कि कितना बेवकूफ़ लड़का है, 4 साल जो है तैयारी किया 4 साल की नौकरी के लिए। मैंने कहा तुमको उसकी बेवकूफ़ता नज़र आ रही है, उसकी काबिलियत, उसके डेडिकेशन, उसका पैशन नहीं नज़र आ रहा है। कितना पैशनेट, कितना डिटरमाइंड, उसके संघर्ष को याद करो कि आखिर उसने कितना इन 4 सालों में संघर्ष किया होगा अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए। काश वो आग आपके अंदर भी हो, तो मुझे लगता है ये कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। और मैं गर्व से कहना चाहता हूँ, आज देश के जितने भी बच्चे इस बात को ध्यान से सुन लें, ये जो 4 साल का स्ट्रगल वाला बच्चा है ना, ये श्योर शॉट इंडियन एयरफोर्स में परमानेंट जाएगा और परमानेंट नौकरी करेगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। और ये प्राउड MKCians के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं बच्चों का इंटरव्यू लगातार देता हूं, इन सब बच्चों से मैं मिलता हूं, तो एक अलग तरह की ऊर्जा स्वयं के अंदर आती कि ये कितने अच्छे हैं दिल और दिमाग के। और आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा यार? ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं जाएगा, ठीक है? आप जाएंगे। तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल आश्वस्त रहें। चलिए, थोड़ा बहुत डिस्कशन ये भी है कि फैमिली के विषय में भी थोड़ा आप जानना चाहूँगा, यहाँ पे परिवार के विषय में कुछ बताएं। सर मैं 2 भाई 2 बहन हूँ सर। बड़ी बहन के अभी शादी होने वाली थी, लेकिन थोड़ा जैसे होता है ना सर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से हम लोग उसको टाल के अगले नवंबर में कर दिए सर। अच्छा, 2023 नवंबर। और एक बड़ी बहन और है सर, वो भी मुझसे 2 साल बड़ी हैं, और एक छोटा भाई इस बार 10th में है सर। और पापा सर वहीं विश्वनाथगंज से मानदाता के बीच में 5 किलोमीटर के रेंज में सर ऑटो चलाते हैं। अच्छा, वहाँ पे ऑटो। और मम्मी खेती का काम करती हैं। चलिए, बहुत तो सर घर का फैमिली बैकग्राउंड सर ऐसे ही है सर। और सर हम 2013-14 से सर इलाहाबाद में रह रहे थे। मेरा 7th 8th 9th 10th सर ये सारा पढ़ाई यहीं पे, सारा पढ़ाई यहीं से हुआ। सर रूम लेके यहाँ रहते थे सर। तो पिताजी ने बड़ा संघर्ष किया है आपके लिए, हाँ जी सर। आज जब उनको आपने बताया तो उनको अच्छा महसूस हुआ इस चीज़ का? जी सर, बिल्कुल सर, एकदम। चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि आपने फादर को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। हाँ सर। और चलिए, अब थोड़ा सा आपका बेसिकली मैं शुरू में ही जिक्र किया कि आप हमारे ज़िले विशेष से हैं, तो प्रतापगढ़ में बेसिकली जगह आती है विश्वनाथगंज, वहाँ से हैं सौरभ। कुछ बताएं अपने गाँव जिले अगल बगल के विषय में भी कि लोग किस तरह से हैं, क्या माइंडसेट है, किस तरह से चलते हैं? सर वहाँ के उतने लोग सर डिफेंस को लेकर, डिफेंस के सर पढ़ाई को लेकर उतना सर ईगर नहीं है उनके अंदर, क्योंकि सर मैं देखा हूँ गाँव में सर 2 से 3 लड़के ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं, अदरवाइज सब 10th पास की उसके बाद निकल गए कमाने सर। उतना सर पढ़ाई को लेकर डेडिकेट नहीं है बिल्कुल भी जो है। लेकिन सर जो और अभी छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं वो थोड़ा उनके अंदर है कि हाँ स्कूल खुल रहे हैं, वो जाना पढ़ाई करना सब कुछ है। और बगल सर गांव में अभी तक 2 लोग ही जॉब पाए सर। एक लोग सर यूपी पुलिस में हुए हैं सर, और एक भैया वही जो बता रहे हैं सर एयरफोर्स में हुए। अदरवाइज सर अभी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं आया सर गाँव में। तो ये तीसरा आपसे शुरुआत होगी इस चीज़ की, हाँ? बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं एक अच्छी बात कहना चाहता हूँ कि प्रतापगढ़ की कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जो बहुत अच्छी हैं। जैसे हम लोग रानीगंज अजगरा की बात करते हैं, बहुचरा की बात करते हैं, सराय की बात करते हैं। ऐसी ऐसी लोकेशंस है कि यहाँ से चाहे वो सिविल सर्विसेज हों, चाहे डिफेंस सर्विसेज हों, अच्छा रहा है। और यहाँ के बच्चे बड़े मेहनती, बड़े लगनशील। और इवन मैं प्रतापगढ़ से थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ सुल्तानपुर के लिए, अमेठी के लिए, तो मैं देखता हूँ वहाँ के बच्चों में एक कमाल का पैशन और कमाल का डेडिकेशन है। तो मुझे लगता है कि सौरभ ये हमारी भी जिम्मेदारी है अपने समाज के प्रति कि वहाँ के लोगों में एक अवेयरनेस लाएं, और इसके लिए मैं भी काफ़ी प्रयासरत हूँ। ये सच है कि पूरा देश का बच्चा मेरा है और हर जिला, हर राज्य दिल से कनेक्टेड है, बट कहीं ना कहीं जब अपने जगह की बात होती है और वहाँ पे कुछ सफलता मिलती है तो दिल से खुशी मिलती है। और लगता है कि चलो एटलीस्ट
हम जहाँ से आते हैं वहाँ लोगों में अब जागरूकता आ रही है, और अक्सर प्रतापगढ़ का नाम दूसरे टाइप से फेमस हुआ करता था, बट नाउ सिनेरियो चेंज होगा। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे प्रेरणा बढ़ना क्या होगी बच्चा स्टार्ट हो गया। सौरभ, अगली सबसे अहम चीज़ ये है क्योंकि इतने एग्जाम्स आपने दिए, 2021 में आप कॉन्फिडेंट थे, तभी आपने कहा कि 20 जुलाई से तो सर हम ज्वाइन ही कर लिए, एकेडमी और लगातार लग गए प्रैक्टिस सेशन में। स्थिति ये है प्रश्न की तैयारी का क्या आपका कोटा था, मतलब क्या ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ आप करते थे जिससे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है सर मैथ आ जाए फिजिक्स, क्योंकि आपने बताया XY दोनों क्वालिफाई सर, तो क्या खास बात थी आपके प्रिपरेशन में, कुछ बताएं सर। क्या था सर, फिजिक्स में सर इतना कॉन्फिडेंट था कि 20 तो पक्का हो जाएंगे सर, इतना तो कोई डाउट ही नहीं है सर। लेकिन क्या हुआ सर, इस बार पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड आ गया सर इस बार, इसलिए सेक्शनल कट ऑफ भी गिरा सर। मैथमेटिक्स ऐसा था कि जब कैलकुलेशन कर रहे थे ना सर, उसमें आंसर मैच ही नहीं करता था, उसको आंसर के अंदर भी आंसर निकाल के रखा था सर। तो सर मेरा 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में मेरे टाइम थोड़ा ओवर हो गए सर। मैंने टोटल मैथ में सर 15 अटेंड कर पाए थे। यस सर, जिसमें से मेरा जो 4 तुक्के मारे थे सर। 4 तुक्के मारे थे 15 के बाद कि 15 के अंदर? यस, 15 के अंदर ही सर। अच्छा, 15 के अंदर भी 4 तुक्के लगा कि सर अब नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जब दे के आए तो लगा कि एक्स ग्रुप नहीं निकला, लेकिन वाई ग्रुप तो पक्का था कि हाँ ये नहीं निकला तो वाई ग्रुप तो फिक्स है सर। तो लेकिन सर जब आया रिजल्ट सर, देखे सर मेरे मैथ में सर 10 नंबर थे, लगा कि सेक्शनल क्लियर हो गया। 8 नंबर में डाक गया हूँ। यस सर। उसके बाद फिजिक्स में मेरे 15.5 नंबर थे और इंग्लिश में 15 नंबर थे सर। टोटल 40.5 एक्स ग्रुप बने थे सर, और वाई ग्रुप में 37.5 वाई ग्रुप में। वहाँ तो आप कॉन्फिडेंट थे? यस सर, वहाँ पे था कि हाँ निकल जाएगा। नहीं, बढ़िया है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ बच्चा कि एक बेहतर परफॉर्मेंस, क्योंकि अगला फॉर्म सौरभ आने वाला है, नवंबर के फर्स्ट वीक तक शेड्यूल हो जाने हैं, एग्ज़ाम भी जनवरी में शेड्यूल होगा इन लोगों का प्रॉपर तक। अभी ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, बट एक कहीं ना कहीं जो है और एक अपडेट एयरफोर्स से ऑफिशियल आ रही इस तरह की कि हाँ ये शेड्यूल इस बार रखने वाले हैं। बट जब तक कन्फर्मेशन नहीं हो जाती तब तक हम बहुत आकर के ओपनली नहीं बोलते हैं। बट बच्चों के क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नवंबर में फॉर्म आ जाएगा और जनवरी में एग्जाम है, इतना ही दिमाग में रख लें। अब तैयारी में जुड़ जाए, इनके पास ऑप्शन नहीं, गिन के 4 महीने बचे हुए हैं, तो जो भी है। क्या मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चों को किस तरह से मेहनत करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए जिससे कि वो 100% रिजल्ट लेके आए रिटन एग्जामिनेशन, और बाकी तो फेज 2 के लिए हम बैठे ही हैं पूरी तरह से? यस सर, मेन मैटर सर करता है सर कि लड़के जो प्रैक्टिस नहीं करते सर, पेपर टाइम में वो मात्र वही को बार बार दोहरा रहे हैं सर। मेन मैटर पर प्रैक्टिस भी होता है सर। हम लोग सर क्या करते थे, अगर 1 महीने बाकी है तो मैं सर 20 दिन का टाइम बनाता था कि हमको 20 दिन में पर डे जो है एक प्रैक्टिस सेट करने हैं, उसी का एनालिसिस करते हैं। अगर मेरा एक्स ग्रुप में 70 में से अगर 50 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर भी आ रहे हैं, तो सर जो गलती हो रहे हैं ना सर, उसी को एनालिसिस करते हैं कि गलती कहाँ से हुई सर, उस पर काम करना, उस पर काम करते थे सर। बस यही सर था कि प्रैक्टिस मेन मैटर करता था सर। सौरभ, मैं लगातार बताऊं इस समय इंटरव्यूज़ ले रहा हूं बच्चा, IELTS के इंटरव्यू, आप कमीशन कैटेगरी हो, NDA हो, CDS हो, TS इंटरव्यू, सबके इंटरव्यूज़ चलते हैं, ऑफिसर रैंक का भी, और नॉन ऑफिसर में लगातार एयरफोर्स के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, आर्मी के भी इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं लगातार। मैंने बच्चों से पूछा इस बात को कि व्हाट इज़ द बेसिक USP टू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन। उन्होंने कहा सर ओनली प्रैक्टिस। यस सर, प्रैक्टिस। हम केवल कॉन्सेप्ट में उलझे रह जाते हैं। yes, और प्रैक्टिस ना करने की वजह से हमें कॉन्सेप्ट पे भी वो कमांड नहीं आती है। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं सर, तो कॉन्सेप्ट में भी आपका डेप्थ बनता है, एक थॉट प्रोसेस बनता है। और ऑनेस्टली बताऊं कि इस बार की पूरी क्लास में सौरभ हम लोगों ने ये इंट्रोड्यूस किया बच्चा लगातार, क्योंकि आप सबका सुझाव मिलता है तभी हम कुछ करते हैं, आप सबका मार्गदर्शन मिलता है मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप वो बच्चे हैं जो काबिलियत से कुछ कर पाए हैं ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है कि आप एक प्रेरणा का काम करते हैं। तो बच्चों ने कहा कि सर लगातार, तो हमने कहा बेटा इनका जितना टॉपिक है लगातार प्रैक्टिस क्लास चला रहा हूँ, लगातार रिवीजन क्लास चला रहा हूँ। अभी देश में कहा जाता था ऑनलाइन मैराथन, अभी हमने जबरदस्त ऑफलाइन मैराथन का कॉन्सेप्ट लाया है। हमने कहा 12-12 घंटे जम के पूरा बदलेंगे सिस्टम, और एक एक बच्चा चुन चुन के सेलेक्ट कराएंगे। एंड दिस टाइम सर आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑनेस्टली कि बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं। एयरफोर्स में मैं ये कहना चाहता हूँ कि MKCN ने पर्चा गाड़ा है, और आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया। और ये परचम कहाँ से गड़ा ये भी सिखाता हूँ तुमको। 2020 में जो बच्चे आए हमारे यहाँ प्रैक्टिस के लिए, 2019 में जो आए प्रैक्टिस के लिए, 2021 में जो आए प्रैक्टिस के लिए, और 2022 में तो आए ही आए। तो चारों का जब हम लोग ग्राफ जोड़ रहे हैं तो वी गॉट द ह्यूज सिलेक्शन, और हर सेंटर पे एक अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और कमाल की बात, इस ह्यूज सिलेक्शन में एक अच्छी बात बोलना चाहूँगा कि वाकई में मेरे जितने काबिल बच्चे थे वो एक नहीं रुके, वो सब 100% हुए। आपको याद होगा सौरभ, 21 तारीख को एक बड़ा डिमोटिवेशन क्रिएट हुआ, पहले दिन 21 अगस्त को, कि फिजिकल से आउट हो जा रहे थे लोग, बाहर हो जाते, एक डर पैदा करने वाली बात हुई ना। तो हम आए और जबरदस्त समझाए कि जितने भी शेर हो घबराना मत, रेस तो 6.5 मिनट ही है ना यार। बाहर वो हो रहे हैं जिन्होंने कभी दौड़ा ही नहीं, अब उनको तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए है, इसलिए भी सजेस्ट करना चाहूँगी आप सब कमर कस लीजिए, लग जाइए। नवंबर में आपका फॉर्म है और जनवरी में आपका एग्ज़ाम है। फेज 2 भी फरवरी में ही शेड्यूल हो जाएगा, बहुत समय इनको फिर से इस बार नहीं मिलने वाला है, और लमसम जून के आसपास वही ज्वाइनिंग का ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे।
तो फाइनली एक अच्छी चीज़ जो मैं सौरभ और आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि आपका बीटा सेंटर था। यस सर। हाँ, तो बीटा सेंटर से तो इसे कह रहे थे बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा ओवरऑल। हाँ, कैसे थे सीओ ऑफिसर वगैरह कैसे सर थे? वहाँ पे सर बहुत अच्छे सर एक दूसरे कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन सर क्या होता है ना ये सर वो पहले ही बोले थे कि हमको सर कहते हैं अगर जीडी चल रही है सर उसमें से हमको फिश मार्केट नहीं बनाता, हम लोग के ग्रुप में पहले ही बोल दिया गया था सर। लेकिन सर लड़कों को सर रियलिटी बताएं सर, उनको पता ही नहीं सर जीडी और डिबेट में अंतर क्या होता है। अंतर क्या होता है? यस सर, वो ना तो सर जैसे हम लोग में यहाँ पे सर बैठने का, क्योंकि सर वहाँ पे पहले एक पेज मिला था उसमें लिखा हुआ था कि बॉडी पोस्चर पे आपको गुड लिसनर पे 10-10 नंबर मिलते हैं, पास मार्किंग 5 नंबर के होते हैं सर। तो सर मैंने उतना ही कमांड किया था कि अगर मैं बैठा रहूँगा बढ़िया से 10 नंबर तो फिक्स है मेरे, अगर मैं लोगों का सुनूंगा तब 10 नंबर फिक्स है, अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा थोड़ा नरेट कर दूंगा तो 10 नंबर फिक्स है। तो सर 30 नंबर पास मार्किंग के होते हैं सर, उतना ही ले लूंगा चाहे जीडी में बोलूँ चाहे ना बोलूं। ये चीज़ तुमको किसने बताई जो है सर? श्रेयांश सर ने सर। ये बहुत यही सबसे अहम चीज़ है। अच्छा, बच्चे कभी कभी ये टेक्निकलिटी नहीं समझ पाते हैं और उसमें बहुत हड़बड़ाए रहते हैं, ओवर एग्रेसिव रहते हैं, अरे हम सबसे ज़्यादा बोलें, ऐसा नहीं होता है। आपको हर प्रोस्पेक्ट से अपनी बॉडी को वहाँ पे क्या करना है बच्चा, प्रेजेंट करना है। रेस कितने मिनट में डन हो गई थी सर? मेरा 5:40 लगा था सर। 5:40 लगा था, मतलब प्रैक्टिस खूब हुई थी। हाँ हाँ सर, इधर आर्मी की भर्ती भी देखे थे सर एक बार जो है। आर्मी भी गए? एनसीसी सर्टिफिकेट आ ही गया था तो हाँ, तो सोचे ट्राई करें। हाँ, लेकिन सर ये कोरोना आ गया, फिर लगा कि अब कुछ होगा ही नहीं सर, फिर लगता है कि सर पढ़ाई करके निकलो ज़्यादा सही पड़ेगा सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेटा, पढ़ाई अल्टीमेट रास्ता है और मुझे लगता है कि अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो जीवन में आप हर सफलता को पाएंगे। बहुत अच्छा लगा सौरभ आपसे रियली बात करके एंड वेरी इंस्पायरिंग है। मुझे लगता है कि ये सब कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं समझ सकता हूँ आपके परिवार की स्थिति कि पिताजी का कितना संघर्ष भरा जीवन रहा होगा, माताजी कितना मेहनत करती होंगी खेतों में जाके, तब जाके सब कुछ क्या हो रहा है बच्चा, बैलेंस हो रहा है कि भाई कोई गवर्नमेंट आए तो है नहीं, कोई फिक्स आए तो है नहीं, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, वही वाली स्थिति है। तो मुझे लगता है कि उन सब के बीच उनको आपने वाकई में अच्छा गिफ्ट दिया है और ऐसे ही बेटे सबको चाहिए यार कि वो मेहनत करें, जिम्मेदारी को समझें बच्चा, और अच्छा इंसान बनना है आपको ज़िंदगी में। और आप लोग, मैं एक चीज़ कॉन्फिडेंटली कहना चाहता हूँ इस मंच से और जितने भी इंटरव्यूज़ लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप सब डिज़र्व करते हैं बेटा इंडियन एयरफोर्स में परमानेंट के लिए, और मुझे इस पर कोई सौरभ क्वेश्चन मार्क नहीं है। बस यही जज्बा बेटा, यही सच्चाई, यही रियलिटी जो आपके अंदर है, बस बनाए रखिएगा और चीज़ें बेहतर होंगी। हाँ, तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बेसिकली ज्वाइनिंग के लिए तैयार है। 21 दिसंबर कब से ज्वाइनिंग है सर? उसमें 29 दिसंबर को दिखाया गया था, दिसंबर डेट दिखाई गई है। चलिए बिल्कुल, अब तो कोई कंफ्यूजन, मेडिकल वगैरह सब चकाचक हो ही गया, एकदम फिट हो गया। ग्रीन कार्ड 2 दिन, सेकंड डे ग्रीन कार्ड दिए थे, सेकंड डे मिला था सर। सेकंड डे मिला था। गोरखपुर कैसा था मेडिकल सेंटर? ठीक सर, अच्छा था, लेकिन सर बड़ा टफ था एक तरह से, जैसे होता नहीं सर, वहाँ पे लड़के डरा दिए कि जब मेरा, क्योंकि सर जब मैं एनसीसी में एडमिशन लिया था सर, तो मेरा बताया था कैरी एंगल तुम्हारा ठीक है सर। वहाँ पे एक लड़का था, वो बोला कि मैं नेवी से आउट हो गया हूँ, तुम्हारा कैरी एंगल गड़बड़ है सर। वहाँ से सर डिमोटिवेट। अच्छा, जजमेंट देने वालों की कमी नहीं है दुनिया में, डराते खूब हैं। फिर वहाँ पे सर टोटल 45 बंदे सर वहाँ पे अटेंड किए थे सर, था रिपोर्टिंग था। उसके बाद इसमें 14 लोगों को ग्रीन कार्ड मिला, ग्रीन कार्ड, बाकी को रीमेडिकल मिला। बड़ी छोटी छोटी बातों पे निकाले हैं इस बार। हाँ सर, वो कान में बहुत लड़के वैक्स नहीं साफ करा के ईसीजी का पॉइंट था सर। ये भी बेसिक दिक्कत है, इसीलिए मैंने कहा कि देश का, जैसे अभी एक अच्छी बात ये भी होती है कि वी एस्टैब्लिश मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर। मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर बनाने का उद्देश्य ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई मेडिकल का प्रोपोगंडा है, नहीं। हमने एक टीम डॉक्टर से लाइन किया, एक सिस्टम बनाया लोगों के लिए कि लोग एटलीस्ट, फौज भी इंस्ट्रक्शन में भेजती है कि भैया वैक्स साफ करा लेना, कैविटी क्लियर होनी चाहिए, बेसिक चेकअप करा लेने में कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे बच्चे के पहली बार ईसीजी का लगा, घबरा गए, उसी में रिपोर्टें गड़बड़ हो जा रही है, बीपी पहली बार नप रहा है जिंदगी में, कुछ लोग तो ब्लड निकालने में घबरा जा रहे हैं ओवरऑल। तो ऐसी ऐसी स्थितियां निकल के आई। हमने कहा नालायक, जब रिटर्न की तैयारी हो सकती है, रिटर्न क्वालिफाई के लिए, फिजिकल के लिए हो सकती है, फिजिकल के लिए GDS-RD हो सकती है जो है फेज 2 के लिए, तो मेडिकल भी हो सकती है। और मेडिकल है केवल आपके पास ओरिजिनल, दैट मीन मेजर कल्सी क्लासेस के पास है। एंड आई रियली फील प्राउड कि वो सिस्टम पूरा सेटअप बना ही इसलिए कि बच्चों को उस प्रोसीजर से भी गुजरा के हम कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट कर सकें। तो चलिए एक बार फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, और बहुत प्राउड महसूस होता है। बड़ी मेहनत की होंगे आप, प्रतापगढ़िया भाषा में तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम ही ज़रूर कहेंगे कि बड़ी मेहनत हुई होगी, तभी इतने अच्छे लायक बच्चे तैयार हुए हैं और आपको जल्दी वो सारे कष्ट जो आपके जीवन के हों खत्म होंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको भी बच्चा बहुत बहुत गुड लक। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल गुड लक। और कमेंट बॉक्स में जरूर आया करो, बट कभी भी ये मत करो, कोई भी भाई आपका सिलेक्ट होता है, कोई होता है, उसको पॉजिटिवली लीजिए और आप भी मेहनत करिए, सफल होइए। और अगर आप में काबिलियत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लोग दिशा देते हैं, गाइडेंस देते हैं, बट अल्टीमेट रिजल्ट आप अपने दम पे लाते हैं। इस बात का आपको हमेशा भरोसा करना है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय।